ये क्या है? नहीं, ये दोनों चप्पल नहीं है। एक भाई साहब है और एक बहन जी है, और इन दोनों को मैंने एक ही दुकान से खरीदा है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इसको किसी एक दुकान से खरीदूं और इसको किसी और एक दुकान से खरीदूं, और साइज चेक करने के लिए मुझे किसी तीसरे दुकान पर जाना पड़े, और पेमेंट करने के लिए किसी चौथी। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो मैंने एक ही दुकान से इन दोनों को खरीदा और घर में लाया। जब मैंने घर में इन दोनों को लाया तो मुझे एक चीज़ पता चला कि इन दोनों का एक पुराना स्टोरी है। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही एक्साइटिंग है कि स्टोरी है। और वो स्टोरी आप भी सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। एक्चुअली जब ये दोनों एक ही दुकान पर था, एक ही जगह पे ऐसे था, तो इस भाई साहब, ये भाई साहब है, मेल है, और ये बहन जी है, फीमेल है। ठीक है। तो इस भाई साहब का नज़र इस बहन जी के ऊपर था। ही लाइक्स हर। ओके। तो एक दिन इन्होंने इनसे पूछा, पूछा ने एक्चुअली बोला, बोला कि हाय। भाई साहब इनको बोला, लेकिन ये बहन जी एटीट्यूड में आके बोला, नहीं सॉरी, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। बहन जी का एटीट्यूड अच्छा है। तो ये भाई साहब, थोड़ा इनको बुरा लगा और ये सोचने लगा कि इनके पास बॉयफ्रेंड कहाँ से आया भाई। क्योंकि जब से ये दोनों पैदा हुआ, मतलब जब से ये दोनों फैक्ट्री में बना, तब से इनको ये भाई साहब जानता है। तो इन्होंने बॉयफ्रेंड कब बनाया, कब कैसे क्या हुआ, इनको तो पता होना चाहिए। इनको तो कुछ ना कुछ पता होना ही चाहिए। तो कब इनका ये सब कुछ हुआ, इनको पता नहीं था। तो ये थोड़ा सदमे में आ गया, और इन्होंने थोड़ा डर गया कि इसके पास कैसे हो सकता है भाई, इनका होते हुए, मेरा होते हुए कैसे हो सकता है। ऐसा इन्होंने सोचा और इनको पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड कैसा है, तुम्हें तो मैं बचपन से जानता हूँ। ऐसा इस भाई साहब ने बहन जी को कहा। तब बहन जी अपना एक स्टोरी सुनाने लगे। इनका भी एक फ्लैशबैक स्टोरी है। एक्चुअली क्या है कि जब ये पैदा नहीं हुआ था, जब ये फैक्ट्री में नहीं बना था, उससे पहले तो एक कपड़ा था, क्योंकि चप्पल कपड़ा का है। तो जब ये कपड़ा कपड़ा था, तब इनका एफआईआर किसी एक और कपड़े के साथ था, और दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही मज़े में थे दोनों। लेकिन एक दिन इनको एक अलग कस्टमर के पास भेज दिया, इनका जो मालिक था उन्होंने, और इनका बॉयफ्रेंड को किसी एक और कस्टमर के पास भेज दिया, और दोनों हो गए अलग, हो गए जुदा। और तब से इनका दिल में एक दुख है, अपने बॉयफ्रेंड को खोने का, अपने पार्टनर को खोने का। और ये उनका इंतज़ार अभी भी कर रहा है। तो इनका स्टोरी बहुत ही इमोशनल है। अब इनका स्टोरी सुन के भाई साहब थोड़ा सोचने लगा। सोचा सोचा, सोचने के बाद ये भाई साहब ने बहन जी को ऑफर दिया। इनको बोला, ये भाई साहब इनको बोला कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ है, किसी को पता नहीं, किसका पैर में है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। तुम मुझे शादी कर लो, हमारा छोटा छोटा चप्पल होंगे और एक साथ रहेंगे। ऐसे ही भाई साहब इनको कहा। तो बहन जी थोड़ा इमोशनल फील हो गए और सोचने लगा, और सोचने के बाद बोला कि नहीं, ये बहन जी बोला, नहीं, मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता। मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए मरते दम तक इंतज़ार करता रहूँगा। ये बहन जी अपने बॉयफ्रेंड के लिए मरते दम तक इंतज़ार करते रहेंगे। मरते दम तक मतलब डंपिंग ग्राउंड तक इंतज़ार करता रहेंगे। सोचो।